अवाम को महंगाई का एक और झटका। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 75 पैसे फी लीटर महंगा। इजाफे के बाद डीजल की नई कीमत 278 रुपये 96 पैसे कर दी गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटाई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। दोनों मुजरिमान किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल करार। बानी पीटाई और बुशरा बीबी को 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माने की भी सजा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुना दिया। आपका 342 का बयान कहाँ है? अदालत का इस्तफसार। मेरा बयान कमरे में है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। बानी पीटाई का जवाब, आप फौरी तौर पर अपना बयान जमा करवा दें, अदालती वक्त खराब ना करें। अदालत के रिमार्क्स, आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में सजा सुनाई गई। बुकलाएंगे तो उनको दिखाकर जवाब जमा करवाऊंगा। बानी पीटाई कमरे अदालत से वापस चले गए। बनीगाला में बानी पीटाई की रिहाइश का सब जेल करार। बुशरा बीबी को अडियाला जेल से 300 केनाल पर मुश्तमिल बनीगाला मुंतकिल कर दिया गया। साबिक खातून अव्वल बनीगाला में कैद रहेंगी। जेल अमला भी बनीगाला पहुंच गया। रिहायशी कंपाउंड को 31 जनवरी से ताहुक्म सानी सब जेल करार दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी इज्जत और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों पर कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाक फौज आईनी मैंडेट के तहत काम करेगी। इलेक्शन कमीशन के तहत तफवीज़ करदा हिदायत के मुताबिक फराइज सर अंजाम देगी। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद करने की और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का आज़म, आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए आर्मी को तैनाती पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। भारत की जानिब से बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। भारत की जानिब से रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी और पाकिस्तानी शहरी को निशाना बनाने की घिनौनी मुहिम के बारे में ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का फॉर्मेशंस कमांडर्स की पेशावराना महारत के मयार को बरकरार रखने पर जोर। पहले बानी पीटाई को कौमी राज पेशने पर सजा हुई, आज उसकी बीवी को भी सजा हो गई। ये पूरे खानदान समेत आज चोर साबित हुए हैं। क्या इससे चोरी पर इसीलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो साबिक वजीर आजम की बीवी है? बानी पीटाई एक फितना था जिसे शर फैलाने के लिए लाया गया था। नवाज शरीफ के मुखालिफिन मुकाफात अमल का सामना कर रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का जफरवाल में जलसे से खिताब। ये लोगों को चोर कहते थे, अल्लाह ताला ने उन सबको सुरखरू किया। ये पूरे खानदान समेत आज अल्लाह के फजल से चोर साबित हुआ है। पुलिस ये अदालत लेके जाने के लिए आती थी जमान पाक, तो कभी पेट्रोल बमों से पुलिस पर हमला करते थे, कभी डंडों से पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ते थे। जाने का मौका आया, अदालत हिसाब किताब देने का मौका आया तो व्हील चेयर पे बैठ गए, कभी प्लास्टर चढ़ा लिया टांग के ऊपर। 6 महीने में बिल्डिंगों के लेंटर उतर जाते, इनकी टांग से प्लास्टर नहीं उतरता। ये एक फितना था जिसको लाया गया था पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। बानी पीटाई को सजा मिलने पर जश्न नहीं मनाएंगे। जो कहता था कि सबको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहा है। बानी पीटाई को मुकाफात अमल का सामना है। तौबा करनी चाहिए। सियासत को सियासत रहने दे, जाती दुश्मनी ना बनाए। बानी पीटाई ने नौजवानों को उम्मीद दिलाई, फिर यू टर्न ले लिया। वक्त आ गया कि अवाम नई सियासत और नई सोच को चुने। क्या मियां साहब ने वोट को इज्जत दिलवाई? बिलावल भुट्टो का बालाकट में जलसे से खिताब।
खान साहब कहता था कि ये भी चोर है, वो भी चोर है, ये भी चोर है। जो खान साहब के साथ था वो तो फरिश्ते, जो खान साहब के मुखालिफ थे वो तो चोर। अब मैं क्या कहूं, जश्न तो नहीं मनाऊंगा, मगर इतना कहूंगा कि खान साहब को खुद तौबा करना चाहिए। खान साहब को एहसास होना चाहिए और मियां साहब के एहसास होना चाहिए कि आपको मुकफ़ात अमल को इसी दुनिया में देखना पड़ेगा। खान साहब कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहा है। खान साहब का इतना अहम केस और उनका प्लांटेड लॉयर्स कोर्ट में आते भी नहीं है, तो खान साहब की अपने लोगों ने खान साहब को फंसाया है, ये किसी और का कसूर नहीं। मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी नहीं, बस बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और कानून के सारे तकाज़ों को तोड़ते हुए और उसको रोनते हुए सजाएं दी गई है। आईन और कानून के मुखालिफ मनाफी सजाएं दी गई है। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये कि इमरान खान साहब पे प्रेशर डाले, उसको ब्रेक करे और उसको सियासत से आउट करे और लोगों को ये बावर कराएं कि देखो ही इज नाउ गॉन, ही इज आउट। सिर्फ और सिर्फ एक लीडर को खुश करने के लिए, सियासी इंतकाम लेने के लिए किया गया है। मैं पीटीआई के सारे वर्कर, सपोर्टर और पूरे कौम से अपील है कि वो पुरअमन रहे, तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहिरा करे। अदलिया पे फिर भी यकीन रखे, इंशाअल्लाह ताला ये जजमेंट है खत्म होगी और वो फोकस रखे कि 8 फरवरी के लिए तैयारी करे। पीटीआई का तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ हाई कोर्ट से रजू करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने जाती तौर पर कोई तोहफा नहीं लिया। एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। 342 के बयान में कहा कि हम गवाह पेश करना चाहते हैं, हमारा हक दिफा भी खत्म किया गया, ये सजाएं खत्म हो जाएगी। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बुशरा बीबी ने बाइज्जत तरीके से गिरफ्तारी दी, बहुत जल्द जेल से रिहा होंगी। जल्दबाजी में फैसला दिया गया, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। बानी पीटीआई की हमशिरा वुकला टीम पर बरहम, कोई क्यों नहीं बोल रहा, सब अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। वुकला ने क्यों नहीं देखा कि इंसाफ दिला सकेंगे या नहीं। वुकला ने तो कहा था कि बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस हमारे साथ खड़ी होंगी, जवाब दें ये किस किस्म के जजेस आए हैं। बानी पीटीआई ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। अलीमा खान की अडियाला जहर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। चोर जो थे वो शोर मचा रहे थे, शहबाज शरीफ साहब पे और नवाज शरीफ साहब पे पूरी परसेप्शन बनाई कि इनको चोर कहो। चोर असल में खुद थे, इंटरनेशनल सनत याफ्ता चोर थे। चोर चोर का शोर मचाया गया, अब पता चला असल चोर कौन है। कौमी खजाने पर डाका डाला गया, ओपोजिशन को जेलों में रखा गया। बानी पीटीआई समझते थे ताकत से दूसरों का मुंह बंद कर लेंगे। नवाज शरीफ के दौर में करप्शन में कमी हुई। करप्शन इसलिए कम हुई क्योंकि ऊपर बैठा शख्स सादिक और अमीन था। चोरी ना करने वाले अपनी 3 नस्लों का हिसाब देते रहे। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले आए हैं उनके तहत हलकों में बैलेट पेपर्स प्रिंट हो जाएंगे। इसके बाद दोबारा प्रिंटिंग के अहकामात आए तो कागज मौजूद नहीं होगा, वो नहीं छप सकेंगे। खुसूसी फीचर्स वाला पेपर अब खत्म हो गया। प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस की भी गुंजाइश कम है। केपी और बलूचिस्तान में इलेक्शन मुलतवी करने का कोई चांस नहीं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। इजलास में फैसला नताइज कानून के मुताबिक रात 1 बजे तक देंगे। RTS की बजाय EMS के इस्तेमाल का मकसद शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाना है। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गुफ्तगू। मुल्क में आम इंतखाबात। पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारे 6 से 9 फरवरी तक बंद रखने की मंजूरी दे दी। छुट्टियों का इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात पर होगा। तालीमी इदारों के औकात अगले 3 रोज भी 9:30 बजे ही शुरू होंगे। इद्दत के दौरान निकाह का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी, हाईकोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती, अदालत का फैसला। साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर का इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ले ली। साबिक वफाकी वजीर N129 से आज़ाद उम्मीदवार थे। हमाद अजहर अपील की पैरवी नहीं करना चाहते, मुआवने वकील के दलाइल। अपील वापस लेने की वजह से हमाद अजहर को फायदा नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, लगता है हमाद अजहर सरेंडर नहीं करना चाहते। जस्टिस जमाल मंदोखैल। परवेज इलाही गदा गाड़ी के इंतखाबी निशान पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने साबिक वजीर आला को इंतखाबी निशान मोड़ अलॉट करने के लिए दरखास्त खारिज कर दी। इस इलेक्शन में पिछले इलेक्शन से 3 गुना उम्मीदवार हैं। 27 जनवरी के फॉर्म 33 के मुताबिक बैलेट पेपर छप चुके हैं। अगर इंतखाबी निशान तब्दील हुए तो 8 फरवरी को इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं होगा। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल। इलेक्शन कमीशन एक्ट के मुताबिक उम्मीदवार को उसकी मर्जी का इंतखाबी निशान मिलना चाहिए। अगर उन्होंने बैलेट पेपर्स प्रिंटिंग के लिए भेज दिए तो नए प्रिंटिंग के पैसे हम दे देते हैं। वकील परवेज इलाही। आसिफा भुट्टो की हैदराबाद में इंतखाबी रैली, कारकुनों के नारे। आसिफा भुट्टो पर गुलबाशी की गई। मुख्तलिफ मुकामात पर इस्तकबाल। पीपल्स पार्टी हुकूमत में आकर अवाम के मसाइल हल करेगी। 8 फरवरी को फतह का सूरज तुलू होगा। आसिफा भुट्टो का खिताब। अदालत में जाली रसीदें दी गई। बानी पीटीआई के खिलाफ अदालत ने तमाम सबूत देखकर मेरिट पर फैसला किया। बानी पीटीआई ने मुल्की मुआशी सूरत हाल खराब की। नई सोच के साथ मैदान में उतरे हैं। मुल्क के लिए मंशूर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नवाज शरीफ को खुद अपने मंशूर पर भरोसा नहीं। मुराद अली शाह की 7 में मीडिया टॉक। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अगर शिकायत दुरुस्त निकले तो जज को ओहदे से बरतरफ किया जाता है। जस्टिस जमाल मंदोखैल के आला अदलिया के साबिक जजेस के खिलाफ कार्रवाई न करने के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत में रिमार्क्स। जो शख्स जज ही नहीं रहा उसके खिलाफ जुडिशल काउंसिल कार्रवाई बेसूद होगी। जस्टिस हसन अजहर रजवी का वकील से मुकालिमा। वफाकी हुकूमत इस फैसले से कैसे मुतासर हो रही है? अगर फैसला ना होता तो फिर वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ क्या होता? जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस अपील के काबिल समाअत होने से मशरूत होंगे। अदालत के रिमार्क्स। कहते थे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम और ऐसा इंतकाम लिया अवाम से, जाके आप अंदरूनी सिंध जाके देख लीजिए। उन्होंने तो जमहूरियत को वाकई इंतकाम बना दिया। हम वोट के जरिए 8 फरवरी को MQM का जवाब बड़ी तफसील के साथ आ जाएगा इंशाअल्लाह। अपने हिस्से से ज्यादा कुर्बानी दे चुके हैं और कितनी कुर्बानी चाहिए। हमारे दिफातर और कारकुनों पर हमले किए गए। डॉक्टर आसिम ने हमें नहीं, पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाया। कहते थे जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अंदरून सिंध जाकर देखें, जमहूरियत को वाकई इंतकाम बना दिया है। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने एहतजाज के शरई तरीक़ेकार से मुतालिक ज़ाबित अखलाक की मंजूरी दे दी। दौरान एहतजाज लोगों की जानों को ज़ाया करना, अजियत पहुँचाना या इमलाक को नुकसान पहुँचाना जायज़ नहीं। ज़बरदस्ती लोगों को एहतजाज में शामिल होने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। रियासत की जानिब से शहरियों के हकूक़ की अदायगी, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। मुसल्लह इक़दाम सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है। खुदकुश हमले शरीयत के मुनाफी हैं। कुछ अनासर की तरफ से मुसल्लह इक़दामात मुत्तफ़िक़ा एलामिया पैगाम पाकिस्तान के खिलाफ है। उम्मीद है आइंदा पार्लियामेंट पैगाम पाकिस्तान के फतवे को पार्लिमानी तायद दिलाएगी। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
मौसम सरमा के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। इस्लामाबाद में बारिश और शराबारी, वफाकी दारुल हुकूमत निखर गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, मरी और गलियात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम हसीन। लाहौर में भी बारान रहमत सिलसिला 4 फरवरी तक जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी ने जाड़े की शिद्दत बढ़ा दी। बालाकोट में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। झील सैफुल मुलूक लुलुसर पर 4 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। पंजाब में नमूनिया केसेस में कमी ना सकी, मजीद 13 बच्चे दम तोड़ गए। नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की मजमूई तादाद 283 हो गई। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 180 केसेस रिपोर्ट। सूबे में नमूनिया केसेस की तादाद 12,200 से तजावुज़ कर गई।